नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तैयारी के एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आते जा रहा है और लगातार हम सेट पर सेट आपको दिए जा रहे हैं और आप इस चीज़ को आप अपने आकलन भी कर पा रहे होंगे कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है या तैयारी में क्या कमी रह गई है। यदि तैयारी में कमी भी रह गई तो कुछ नहीं करना, बार बार आपको रिकॉल करना उसको, ठीक है। बार बार देखना, कभी कोई सेट हो सकता है ज़्यादा टफ आ रहा हो, कोई हो सकता है कि मीडियम टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन क्या है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग देख सकें। क्या होगा ना, एग्जाम में कहीं ना कहीं हमको वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो बिना बात की देरी किए हम लोग चलते प्रश्नोत्तर को देखने के लिए सेट लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम और पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास का परिषद नहीं है? यदि पता हो तो कौन नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? कौन? भारत के राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग का सदस्य होता है, और कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जितना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं ना, वो सारे होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सब होते हैं। और दूसरा कौन? यूनियन टेरिटरी के जितने भी के प्रतिनिधि होते हैं ना, यूटी के प्रतिनिधि, समझ गए बात को, ये सब के सब होते हैं क्या चीज़ का? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है। चलिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो प्रगतिशील कर कहा जाता है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो किस पर देता है? तो निर्माताओं पे देता है। नौकरशाह का सिद्धांत का संस्थापक जनक कौन है? नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक जनक कौन था? तो कौन है? तो मैक्स वेबर साहब थे। समझ के बात को, ये कौन थे? जर्मन समाज विज्ञानी थे। ये जर्मन के क्या थे? जर्मन के समाज विज्ञानी थे। समझ के बात को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन तो इतना बार आ चुका है कि आप लोग को याद भी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आता था? 1945, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब? डाटा का खतरा उत्पन्न कब होता है? तो जब होता है पाइपलाइन रीड या राइटर एक्सेस का क्रम ऑपरेंडस के लिए बदल देती है, तब जा करके। समझ गए बात को। चलिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय सिविल सेवा जो है ना, किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट करवाया था? यदि आपको पता हो तो कौन करवाया था? तो किन्होंने करवाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। समझ गए बात को। इसीलिए इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। समझ गए बात को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? तो कौन सा है ये इसमें? यदि आपको पता हो तो ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे ऊपरी परत बोल रहा है, बोले नीचे से ऊपर में सबसे ऊपरी परत कौन सा? तो बहिर्मंडल। समझ गए बात को। और बहिर्मंडल की मोटाई 700 से लेकर के कितनी? 10,000 किलोमीटर तक की मोटाई होती है। समझ गए बात को। इस चीज़ के मालिक सबसे निचला परत बोलता तो कब कौन होता? तो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन कौन होता? तो क्षोभ मंडल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं। क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई कितनी होती है क्षोभ मंडल की? 0 से 12 किलोमीटर, ठीक है। समताप मंडल की 12 से 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। समझ गए बात को। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग का मतलब क्या था? प्रोग्राम में कोई न कोई एक गलती है। समझ के बात को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसमें कौन कनेक्टेड है? तो कौन है? मेधा पाटेकर जी हैं। मेधा पाटेकर जी हैं कनेक्टेड। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ बोले तो नर्मदा नदी के बचाने के लिए एक्चुअली में इसका था क्या? तो मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और कौन सा? गुजरात। समझ गए बात को। गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना था। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। इस चीज़ को याद रखिए। किस पर बना था? नर्मदा नदी पे। समझ गए बात को। इस चीज़ को प्रॉपर याद कर, नर्मदा नदी पे बांध बना था। समझ गए। इसके द्वारा बांध बनने की वजह से उसके आसपास जो लोग विस्थापित हो गए थे ना, उसके लिए ये आवाज़ उठा रही थी। कौन? मेधा पाटेकर जी, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया। चलिए बात को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी
2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बैन लगा दिया, क्या चीज़ का, बोतल बंद पानी को? तो सिक्किम की सरकार ने। आपको ही पता है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का, समझ गए बात को, जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया ये, समझ गए बात को। और ये क्यों लगा था? पर्यावरण संरक्षण के लिए, समझ गए। तो यदि पानी की बोतल, कहने का मतलब प्लास्टिक से जो बोतल बंद पानी को लगता है, इसमें अब पानी का इस्तेमाल तब कैसे होगा? तो बांस का बोतल बनाएगा ये सब, बांस के बोतल को प्रचलन में लाया, ठीक है, बांस का बोतल। ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे, बांस का बोतल तो पर्यावरण को बचाने के लिए कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो सिक्किम में। चलिए, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता कौन? नवीन सिंह है, समझ गए बात को। चलिए, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम होंगे क्या? तो क्या होगा? मुद्रा संकुचन होगा। चलिए, किस राज्य की विधानसभा लगभग 60 वर्षों बाद राष्ट्रगान बजा है? कौन से राज्य की विधानसभा है जहां 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान गाया गया? यदि पता हो तो बताइए। तो कौन सा है? नागालैंड। समझ के बात को, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के लिए बन जाएगा ये, समझ के बात को। और ये नागालैंड कौन सा राज्य बना था? तो भारत का 14वां राज्य बना था ये, समझ के बात को, 14वां राज्य बना था नागालैंड भारत का, समझ गए। और नागालैंड राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो आपको पता हो तो कब? 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य चर्चा, मतलब नागालैंड राज्य बन के नागालैंड राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को, अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी, जिसमें कौन राजा है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था? तो कौन? धर्मपाल ने बनवाया था, समझ गए बात को। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। कब बनाया था? 783 से 820 ईस्वी के बीच में। धर्मपाल का शासन कब था? 783 से 820 के बीच में, इसी के बीच में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी की जो खराब कर दिया था, बोले तो उसको बर्बाद कर दिया था, जला दिया था, कौन किया था? तो आपको पता होगा तो कौन था? बख्तियार खिलजी। कब? 1193 ईस्वी में। यदि पता हो तो अच्छी बात है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। चलिए, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों पर आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा कर दिया? तो हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान। कौन सा? तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? तलपियट कब्रिस्तान कहाँ पे है? तो इजराइल में है। ये चर्चा में इसलिए है सबसे ज़्यादा तलपियट कब्रिस्तान, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कहीं न कहीं भारत से लिंक्ड है, इसीलिए इतना चर्चा में। और आपके लिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ये, समझिए बात को। इजराइल में हाइफा युद्ध सुने होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो गूगल में सर्च मार लीजिएगा कि हाइफा युद्ध हुआ था, समझिए बात को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, समझे बात को। तो हाइफा युद्ध इजराइल में, वहाँ पे भारतीयों के लगभग भारतीय सोल्जर्स का 900 लगभग भारतीय सोल्जर्स का कब्र वहाँ पे बना हुआ है हाइफा में, जो कहाँ पे है? तो इजराइल में, समझ गए बात को। और हाइफा युद्ध फेमस भी है, समझ गए। तो हाइफा दिवस भी मनाता है इजराइल, कब? 23 सितंबर को, समझ गए बात को। प्रत्येक साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाते हैं, जिसमें भारतीय सैनिक के शौर्य को लेकर के काफ़ी, मतलब क्या बोले, शौर्य को याद करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा ब्रांड अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? कहाँ की है ये? तो असम की है, समझ गए बात को। गोलाघाट जिले से, असम की गोलाघाट जिला, ये याद रखिएगा, हो सकता क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ दें। गोलाघाट जिला है, समझ गए बात को। और जो लवलीना जो जीती है कांस्य पदक ओलंपिक में, कितने वर्ग किलोमीटर, कितने किग्रा वर्ग में? तो 64 से 69 वर्ग किग्रा में, समझ गए बात को, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS विक्रांत है, समझ गए बात को। और बनाया कौन है INS विक्रांत? तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो बना है तो कौन से शिपयार्ड ने बनाया? तो कोच्चिन शिपयार्ड में, ये बात याद रखिएगा। कोच्चि कहाँ पे है? यदि आपको पता तो कहाँ पे है? केरल में है। कोच्चि शिपयार्ड ने बनाया, समझ गए बात को, INS विक्रांत को। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है ये? तो अमेरिका से संबंधित है, समझ गए बात को। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो कौन थे? जेम्स ऑगस्टस थे, समझ गए बात को। और यदि बोलेगा बंगाल गजट स्टार्ट किसने कराया था? तो जेम्स हिक्की, यदि आपको पता हो तो कौन सा? जेम्स हिक्की बंगाल गजट स्टार्ट करवाए थे। इसीलिए सबसे पहला
बंगाल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी अखबार स्टार्ट करवाया था सबसे पहले, तो इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का पिता भी बोलते हैं। ये बात भी याद रखिए, जेम्स सिक्की को भारतीय प्रेस का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, समझ के बात को, ये बायोस्फीयर रिजर्व तो है, साथ साथ में क्या है, बाघ रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व। समझ के बात को, कौन सा? सिमलीपाल, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में देशों की नहर है? विकसित देश और विकासित देशों के बीच की नहर है, कौन सी नहर को बुलाया जाता है? तो आपको पता हो तो कौन सा है, तो उसको बोलते हैं सुएज नहर को। समझ के बात हो, सुएज नहर बन के कब तैयार हुआ था? यदि गांधी जी का जन्म दिवस याद हो, ईयर, तो आपको पता हो जाएगा। तो 1869 में सुएज नहर बन के तैयार हो गया था। समझ के बात हो, गांधी जी के जन्म ईयर को याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, सुएज नहर 1869 में। और ये सुएज नहर कहाँ किन को जोड़ता है? तो इसमें रेड सी, कौन सा? रेड सी को किसके साथ? मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ता है। समझ के बात को, मेडिटेरियन सी, ये याद रखिएगा, यूरोप और एशिया को दोनों को जोड़ने का काम करता है। और सुएज नहर है कहाँ, किस कंट्री का है? सुएज नहर पे किस कंट्री का अधिकार था? इजिप्ट। इजिप्ट नाम सुनेंगे, जिसको मिस्र भी बोलते हैं आप लोग कभी कभी। ठीक है, इजिप्ट। समझ गए? चलिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? तो कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? केला, नारियल। जितने भी भूमध्य रेखा के आसपास हैं, ये यदि भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री के आसपास जितने भी कंट्री होंगे, उसमें अधिकतर कौन सा होगा, कौन सी फसल होगा? रबर का खेती किया जाएगा, नारियल की खेती जगह पाम ऑयल पाम का किया जाएगा। जिसमें अधिकतर आप सुनते होंगे, किसका नाम सुनते होंगे अधिकतर? आप अंदाज़ा लगाइए। जहाँ भी रबर की खेती हो, पाम ऑयल का हो, नारियल का खेती हो, भारत के भी साउथ वाले पार्ट में, केरला के आसपास, क्योंकि हमारा इंडिया का देखिए नीचे वाला पार्ट कितना, 8 डिग्री 4 मिनट है। समझ गए, मतलब 0 डिग्री से जस्ट ऊपर, इसीलिए नीचे में भी देखते हैं आप लोग, नारियल खेती, रबर खेती, पाम ऑयल की खेती होती है। समझ गए बात को? चलिए, हाल ही में जारी SDG इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार के सड़क दुर्घटना मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी थी? तो 1 लाख पर कितना? 6। 1 लाख लोगों की जनसंख्या पर 6 आदमी की मृत्यु दर, मतलब 1 लाख आदमी की मृत्यु होती है, उसमें 6 आदमी किस चीज़ से? सड़क दुर्घटना से मरते हैं। राज्य सरकार 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि पायलट, कौन सी पायलट योजना की शुरुआत की है? निम्न से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर से भी आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है तो बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए। तो कौन सी पायलट योजना की शुरुआत की है और किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो यदि आपको पता हो तो बता सकते हैं। तो किस योजना से नहीं है? तो कहाँ से? तो पूर्णिया में इसका नहीं है। अब देखिए, पायलट योजना जो ना बिहार सरकार शुरू की है, समझ गए, तो ये 8 जिलों में शुरू किया गया। कब? 2019 से 20 में। 8 जिला कौन कौन से हैं? तो याद यदि रखना हो तो याद रख लीजिए। इसमें पायलट योजना में कौन सा? सबसे पहली बात तो नालंदा याद रखिए, समझे, मुख्यमंत्री जी का अपना एरिया नालंदा। उसके बाद गया भी है, गया के अलावा भागलपुर, समझ गए बात को, भागलपुर भी है। भागलपुर के बाद बांका, यदि लिख सकते हैं तो लिख लीजिए आप, ये बांका। बांका के बाद कौन सा? मुंगेर, समझ गए। मुंगेर के बाद कौन सा? खगड़िया। खगड़िया के बाद कौन सा? नवादा। नवादा के बाद कौन? मधुबनी। समझ गए बात को। ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर क्या पायलट योजना शुरुआत की गई है जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु। कब पायलट योजना स्टार्ट की? 2019 से 20 में। ठीक है, ये 8 ऑप्शन याद होंगे, उसी हिसाब से ये आप टिक लगा पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए, ठीक। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो सुपौल में की गई है। समझ गए बात को, सुपौल में, जो कि नेपाल से सटा हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट है। समझ गए बात को। और यह सुपौल में तो लगाने की गई है, लेकिन कौन सी कंपनी? जिंदल कंपनी। कौन सी? तो जिंदल कंपनी, आप नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी लगा रही है। और कितना किलोलीटर का इथेनॉल प्लांट पर डे निकालेगा? तो 550 केजी लीटर, समझ गए बात को, पर डे उत्पादन करेगा। 550 केजी लीटर पर डे करेगी। कौन सी? जिंदल कंपनी सुपौल में लगा रही है इथेनॉल प्लांट। ठीक है, चलिए। विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभियान बिहार के किस जिले में? तो आपको ही पता होगा, कौन सा? भागलपुर। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का ग्रंथ किसमें? अथर्ववेद में। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? विष्णुपद मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, शिलांकाई मंदिर है, लेकिन पूर्ण देवी मंदिर नहीं है। ये तो ये कहाँ पे? पूर्ण देवी मंदिर, पूर्ण से याद रख लीजिए, याद रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय कहाँ? पूर्णिया। समझ गए बात को। चलिए,
बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? सबसे गर्म जल स्रोत बिहार में कहाँ पे स्थित है? यदि आपको पता हो तो कौन सा? राजगीर, जो कि नालंदा में है। समझ गए, नालंदा में है। नालंदा में कौन सा? ब्रह्मकुंड। ये बात याद रखिएगा, कौन सा? ब्रह्मकुंड। समझ के बात को, लगभग 87 डिग्री सेल्सियस रहता है इसमें टेम्परेचर। समझ के बात को, ब्रह्मकुंड। चलिए, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राजमार्ग की लंबाई NH-31 है। NH-31 की लंबाई कितनी है बिहार में? कितनी है? 404 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना? तो अरवल बिहार का 38वां सबसे नया जिला है। ये किससे बना है? तो जहानाबाद से टूट करके बना है। बिहार के कुल कितने क्षेत्र बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? यदि दिमाग लगाइए, आप गांव घर में रहते होंगे तो बहुत सारी जगह ग्रामीण बैंक का नाम सुनते होंगे बिहार में। समझ गए बात को? तो 2 ही ग्रामीण बैंक है बिहार में। ठीक है, पहले 3 हुआ करते थे लेकिन अब 2 हैं। तो कौन कौन सा? आप हमेशा सुनते होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। समझ गए बात को? एक सुने होंगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। समझ गए बात को? चलिए, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। समझ गए बात को? चलिए, प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 ईस्वी में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की दी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। समझ गए बात को? चलिए, अगस्त के किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त को मनाया जाता है। समझ गए बात को? 2021 से मनाया जा रहा है ये। समझ गए बात को? 22 अगस्त को। ठीक है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था? तो किस देश को हराया था? तो जर्मनी को हराया था। और जर्मनी को तो हराया था कितने से? 5-4 से हराया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 5-4 से जर्मनी को हराया था। FID फील्ड किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो किसका है? तो शतरंज का। ये बात याद रखिएगा। और शतरंज का यहाँ शब्द आया तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है शतरंज का। तो मुख्यालय कहाँ पे है? शतरंज का मुख्यालय फील्ड का कहाँ पे है? लुसाने। कहाँ पे है? लुसाने। ठीक है, लुसाने है। और लुसाने है कहाँ पे? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी नाम सुने होंगे, घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड, लुसाने में। ठीक है। और ये कब बना था अंतर्राष्ट्रीय संघ? तो 20 जुलाई कब? 1954 ईस्वी में। समझ गए बात को? तो चलिए, भारत के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता हो तो कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये नाम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। किसको मिला है? रजनीकांत साहब को मिलेगा। और रजनीकांत साहब का ये तो बोल दिया, लेकिन यदि पूछ दे रजनीकांत से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, तमिल फर्स्ट फिल्म मतलब पहली इसकी फर्स्ट फिल्म कौन थी? तो अपूर्वा रागनगाल। समझिए बात को? रजनीकांत की फर्स्ट फिल्म थी अपूर्वा रागनगाल, तमिल फिल्म थी ये। समझिए बात को? चलिए, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो कौन? तो ब्रिटेन हो गया। समझ गए बात को? ब्रिटेन। किस राज्य की विधानसभा लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? ये तो बता भी चुके हैं आपको। तो कौन सा है? तो नागालैंड। समझ गए बात को? चलिए, इसके बारे में बहुत सारा कुछ बता भी चुके हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया? मतलब प्रदूषण में सबसे पहला स्थान किस राज्य को मिला हुआ? तो किसको मिला हुआ? तो उड़ीसा को मिला हुआ। फर्स्ट यदि उड़ीसा है तो सेकंड कौन सा है? सेकंड यूपी है। सेकंड यूपी है। समझ गए बात को? और थर्ड कौन सा है? थर्ड दिल्ली है। समझ गए बात को? ये बात याद रखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान? तो उड़ीसा को दिया, दूसरा यूपी को दिया, तीसरा दिल्ली को दिया। कुशेश्वर पक्षी अभियान किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभियान किस जिले में? तो दरभंगा में है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? तो आपको पता ही होगा, बोधगया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। ठीक है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने मुआवजा देने की घोषणा की है? तो कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 5 लाख।
समझ गए बात को। ये 15 सितंबर से स्टार्ट है 2022 से, समझ गए बात को। तो 5 लाख, यदि कोई दुर्घटना में मरता है, समझ गए बात को, तो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम सब कुछ सबके अलावा है कि वो इसका जानकारी इकट्ठा करके उसको 5 लाख रुपया, यदि दुर्घटना में मौत होती है, और यदि घायल हुआ तो 50,000। ठीक है, चलिए। गंगा नदी बिहार किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिहार के किस जिले में से प्रवेश करती है गंगा नदी? तो यदि आपको पता तो कहाँ से? बक्सर से। बक्सर में भी कहाँ से? तो चौसा से। आपको याद ही होगा चौसा का युद्ध, समझ गए बात को। चलिए, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन है? तो 3 सबसे गरीब जिला कौन कौन है? तो यदि आपको पता हो तो कौन सा? किशनगंज, अररिया और शिवहर, समझ गए बात को। अब चलिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की जिसका नाम क्या है? तो साबौर मैंगो 2, समझ गए बात को। चलिए, और समान विज्ञान एवं गणित है तो समान विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से। मनुष्यों में निम्नलिखित में तो कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? मनुष्य में पाया जाना सबसे आपातकालीन हार्मोन कौन सा? तो एंड्रीनेलिन है। क्या है? एंड्रीनेलिन है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंग से इसमें कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो कैंडेला, समझ गए बात को। कैंडेला नहीं, ये प्रकाश की तीव्रता को नापता है। ठीक है, चलिए। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? यदि पता हो तो आपको कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? त्वचीय उत्तक होता है, और कौन सा होता है? ग्राउंड उत्तक होता है। कौन सा? ग्राउंड उत्तक। और तीसरा कौन होता है? संवहन उत्तक, समझ गए बात को। 3 उत्तक होते हैं पौधों में, समझ गए बात को। चलिए, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो कौन सा करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, इसमें नहीं करना है। तो कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, समझ गए बात को। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश में 6 होगा। ये फार्मूला बेस है, यदि आपको पता हो तो ठीक है। आधा तो यहाँ 6 मंथ तो लग ही गया, अब आधा को में और लगेगा 6 मंथ, समझ गए बात को। तो 3/4 मतलब हाफ को और आधा करने के बाद तब आधा आयु जाने में कितना लग जाएगा? 6 मंथ और लग जाएगा। तो बोले तो 3/4 लग जाएगा कौन सा? 12 मास में। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको पता हो तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, समझ गए बात को। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। और ये क्या होता है? अस्थि मज्जा से उत्पादित होता है, विशेष रक्त कोशिका होती है। कौन? थ्रोम्बोसाइट, अस्थि मज्जा से निकलती है। ठीक है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं रॉबर्ट वाटसन द्वारा, समझ गए बात को, रडार का। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ए.एस. टेलर तथा लियो सी यंग, समझ गए बात को। इन्होंने भी काम किया था, समझे। ऑप्शन के हिसाब से यही होगा क्योंकि उसमें रॉबर्ट वाटसन वाट दिया नहीं हुआ है, समझ गए बात को। इन्होंने काम किया था 1922-23 में, समझ गए बात को, रडार पे, समझे। ए.एस. टेलर और लियो सी यंग। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम प्रोटीन सर्वाधिक होती है? तो प्रतिग्राम प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है? तो सोयाबीन होता है। सोयाबीन उत्पादन में सबसे प्रथम कौन है? तो मध्य प्रदेश। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाते हैं तो कौन सा होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है, समझ गए। चलिए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका, आपको पता भी होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 60 वाट का बल्ब है 5 घंटे में, तो एक दिन में 60 गुने 5, समझ गए बात को। 30 दिन तक चला तो गुना 30, समझ गए बात को। इसको यूनिट में बोल रहा है तो करो इसको, कितना? 6×5 30, 18×5 90, 1000 से इसमें भागा दे दो, यूनिट में बोल रहा है तो कितना होगा? 9 यूनिट होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? इसमें से कौन ईंधन नहीं है? यदि पता हो तो कौन ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम ईंधन है ही, रेडियम ईंधन है ही, थोरियम ईंधन है ही, हीलियम ईंधन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो हीलियम ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यदि आपको पता है तो इंदिरा गांधी
सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्का में, एकदम सही है। एटॉमिक मिनरल्स यहाँ पूछ रहा नहीं, याद रखिएगा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टेड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ, हैदराबाद में, एकदम सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये नहीं है, चेन्नई में नहीं है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद कहाँ है आपको भी पता होगा, कहाँ, यूपी में है, ठीक है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ये भी सही। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी पूछ रहा है, सुमेलित सही नहीं है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये भी सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, एकदम सही बात है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र कहाँ पे, श्री हरिकोटा डाले हुआ है, ये होगा कहाँ पे, इसरो कहाँ पे है उपग्रह केंद्र, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पे है, केटीके कर्नाटका में, ठीक है। विक्रम साई अंतरिक्ष अनुसंधान तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो इसमें कौन सा का कौन सुमेलित नहीं है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र कहाँ, बेंगलुरु में है। समझ गए बात को। चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है बर्तन को चमकीला बनाने में, तो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ह्यूमस उदाहरण है किसका, ह्यूमस किसका उदाहरण, तो जैविक कोलाइड का उदाहरण, ठीक है। चलिए, समस्थानिक कार्बन 14 क्या दे रखा है, समस्थानिक कार्बन 14 संबंधित है किससे, तो कार्बन संबंधित है किससे है, तो किससे संबंधित है, तो आपको पता हो तो किसमें है, जीवाश्म को लेकर के, फॉसिल फ्यूल्स की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का, इसी को कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। समझ गए बात को। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, तो द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। समझ गए बात को। चलिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग के फेल होने या पीड़ित होने की संभावना है, तो किस अंग को पीड़ित होने की संभावना है, तो वृक्क का। समझ के बात को। और देखिए, एल्बुमिन क्या होता है ना, एल्बुमिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है ये, एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है ये। समझ गए बात को। रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक है ये, समझ गए, रक्त प्लाज्मा का ये मुख्य घटक है। समझ गए बात को। तो इसमें किसका, वृक्क के पीड़ित होने, मतलब कि कौन सा अंग फेल होने का, वृक्क का फेल होने का संभावना ज़्यादा है। एड्स विषाणु में कौन होता है, तो एड्स विषाणु में कौन सा होता है इसमें, तो देखिए कौन सा, आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। समझिए, एड्स क्या होता है, लेंटीवायरस होता है। एड्स क्या होता है, एड्स लेंटीवायरस है, ये बात सुन के याद रखिएगा, लेंटीवायरस। समझ गए बात को। तो लेंटीवायरस है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, कभी कोई पूछ देता। और खोज कब क्या होता है एड्स की खोज, तो 1981 में खोज हुई थी। समझ गए बात को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बात को, पॉलीएमाइड का, ठीक है। और इसमें प्रयुक्त पदार्थ को कैवलर कहा जाता है। पॉलीएमाइड में जो प्रयुक्त जो पदार्थ किया जाता है पॉलीएमाइड बनाने में, तो उसको बोला जाता है कैवलर, कैवलर। समझ गए बात को। चलिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। समझ गए। अब तो प्राकृतिक रबर जो बनाते हैं, रबर वर्गीकरण करते समय, समझिए बात को, वर्गीकरण करते समय इसमें क्या गंधक मिलाते हैं, क्या मिला देते हैं, गंधक मिला देते हैं। याद रखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता, कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता, तो किसका, एड्स का। समझिए, कारक का जीवाणु होता है। इन सभी में डिप्टीरिया, काली खांसी, हैजा, इस सब में जीवाणु का होता है, लेकिन हैजा, एड्स जो होता है ना, वायरस से होता है। समझ गए बात को। चलिए, अभी तक टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन पैटर्न भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें चैनल को। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइबर से देखने से, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी इसी तरह शानदार चले और ये सारे प्रश्न जो है ना आपको कहीं कहीं एग्जाम में मैचअप जरूर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैचअप होंगे। थैंक यू सो मच।